दोस्तों, एक रिटेलर जो कपड़े का रिटेलर है वो क्या गलतियां करता है, कैसे उनको सुधारा जाता है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, उम्दा कलेक्शन है, लाजवाब बॉर्डर है। इसके बाद और भी प्रोडक्ट में दिखाऊंगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि देख सकते हैं आप, ये डुपियन कपड़ा है, उसके ऊपर प्रिंट किया हुआ है। नेक्स्ट साड़ी हम लोग लेते हैं। यही गलती सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, ये नहीं करना है। मैंने साइड में रखा हुआ है, इस प्रोडक्ट को फेंका नहीं है। मैंने कैच करने के लिए एक बंदे को खड़ा करके रखा हुआ है, लेकिन एक रिटेलर जो होता है प्रोडक्ट दिखाता है और फेंक देता है इस तरीके से। नहीं, बचपन में हम जब पढ़ा करते थे तो गलती से पाँव लग जाता था। वो जो बुक हम लोग रखते थे हाथ में, तो माँ कहती थी या हमारे पापा या बड़े भाई कहा करते थे कि विद्या है, इसको पांव नहीं लगना चाहिए, इसकी इज्जत करो। तो हम तुरंत उसको उठा के सर से लगाया करते थे। दोस्तों, वो सरस्वती थी, ये लक्ष्मी है, ये हमारा प्रोडक्ट ही लक्ष्मी है दोस्तों। तो इसकी हम इस तरीके से अगर इज्जत नहीं करेंगे तो कभी भी अपनी दुकान नहीं चलने वाली। दूसरी सबसे बड़ी कस्टमर गलती करता है, कस्टमर बोले तो एक रिटेलर गलती करता है कि जब प्रोडक्ट उसके पास कस्टमर मांगने आते हैं, जो सीजन चलती है उसके ग्राहक उसके पास आने शुरू हो गए, तब वो जाके उसको परचेज करने की सोचता है। दोस्तों, पहले से प्लानिंग आपको करके रखनी चाहिए। ये डांस नहीं करना है कि बाजा बजा तो डांस आपका शुरू हो गया है। नहीं दोस्तों, बाजा बजने से पहले आपको पूरी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। दिवाली आने वाली है तो उसके 1.5 महीने पहले दिवाली के लायक टेस्ट आपको लाके अपने पास रखना होगा, तभी आपका काम चलता है। एक दवाई की दुकान के ऊपर आप जाते हैं दोस्तों, तो डायरी रखता है, आपने देखा होगा। जैसे ही आप उससे दवाई मांगते हैं तो उसकी 1 स्ट्रिप या 2 स्ट्रिप उसके पास होती है। वो जैसे ही खत्म होती है तुरंत वो अपना स्टॉक नोट कर लेता है कि भाई ये खत्म हो गई है, कल इसको वापस सुबह मंगवाना है। यही चीज कपड़े के बिजनेस के अंदर भी दोस्तों लागू होती है। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो करते हैं उसका मैं एक एग्जांपल आपके सामने क्रिएट करके दिखा रहा हूं। देखिए, ले बेटा जरा सुनना। तो यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हो दोस्तों। हमारे बचपन में हमारे पिताजी ने हमको सिखाया, मारवाड़ी के अंदर कहावत है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। मेरे पास वीडियो के अंदर कमेंट आते हैं बहुत सारे, कैश इनफ्लो का किस तरीके से मेंटेन करके चले। तो कमेंट के अंदर नीचे लिख के आया हुआ है बहुत सारा कि कैश इनफ्लो के बारे में बताइए, कैश इनफ्लो के बारे में बताइए। दोस्तों, बिजनेस का पैसा बिजनेस से बाहर नहीं जाना चाहिए। उठाया गल्ला खोल के कोई मांगने आया उसको पैसा दे दिया, ये नहीं होना चाहिए। ये आपके कैश इनफ्लो को खराब करता है। आप लाख रुपए का माल लाए हैं, 25,000, 50,000 या 30,000 जो भी आपने मार्जिन ऐड किया है, तो उसका हिसाब आपके पास होना चाहिए कि ये बिजनेस का पैसा कहीं बाहर तो नहीं गया है। एक बार लाख रुपए का माल ले जाते हैं, आप खर्चा कर देते हैं उसको, घूमने में फिरने में अच्छी कमाई हो रही है, लाइफस्टाइल आपकी चेंज होने लगती है, थोड़ी सी कमाई होती है, तो बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही जाना चाहिए, बिजनेस डेवलपमेंट में जाना चाहिए, बाहर पैसा कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका कैश इनफ्लो जो है 100% गड़बड़ होने वाला है। तो इस चीज का खास ख्याल रखें। लाख रुपए का माल ले गए तो अगली बार 1.25 लाख का या 1.5 लाख का कैसे ले, उसकी तैयारी आपको करके रखनी चाहिए। यही कैश फ्लो का नियम है दोस्तों। चौथा पॉइंट जो सबसे जरूरी पॉइंट है दोस्तों, कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल जाइए। एक रिटेलर अपने ही गांव में बैठा बैठा कोई सैंपल दिखाने आता है, उसमें से चूज करके ले लेता है, या फिर इजी वे के अंदर जो कपड़ा बेचा जा सकता है वो सैंपल्स वो कैरी कर लेता है। उसको पता ही नहीं होता है कि भाई सूरत जो कपड़े की सबसे बड़ी मंडी है, वहां पे क्या डेवलपमेंट चल रहा है, वहां पे क्या चीज नई बन रही है, सोच भी नहीं सकता है। या फिर कितना सस्ता जो मेरे को अभी 100 रुपए में, 150 रुपए में या 500 रुपए में दिखाया जा रहा है, वही 500 रुपए वाली चीज अगर मैं सूरत से परचेज करता हूं तो शायद 450 रुपए में भी मिल सकती है या 400 रुपए में भी मिल सकती है, आपको पता नहीं है दोस्तों। तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, कुछ ऐसे डेवलपमेंट कीजिए जो आपकी दुकानदारी में 4 चांद लगा देंगे दोस्तों। जैसे मैं बात करता हूं पैकिंग की ही, ये देखिए आज की तारीख में ये पैकिंग सबसे जबरदस्त दिख रही है अभी दोस्तों। तो ये पैकिंग थोड़ी जगह रुकेगी आपकी दुकान के ऊपर, लेकिन ये पैकिंग रखना भी आपके लिए जरूरी है दोस्तों। लैपटॉप पैकिंग बोलते हैं इसको। मैं एक एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूं इस पैकिंग का। इस तरीके के बहुत सारे डेवलपमेंट हो सकते हैं जो कि आप सूरत आके अपनी शॉप के ऊपर भी कर सकते हैं दोस्तों। 5वीं सबसे बड़ी गलती एक रिटेलर करता है
मार्जिन सेट करने में, मार्जिन सेट करने के बाद डिस्काउंट वगैरह देने के अंदर सबसे बड़ी कमी एक रिटेलर गलती करता है। तो मैं आपको हमेशा यही कहता हूं कि फिक्स रेट रखिए अपनी दुकान के ऊपर। आप मार्जिन शुरू में ही कम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी कस्टमर के आने पे उसने बोला कि नहीं यार 400 रुपए तो इसका ज्यादा है या 300 रुपए इसका ज्यादा है, थोड़ा कम कीजिए ना। आपने अच्छा ठीक है 250 रुपए में ले जाओ या 250 में ले जाओ या 350 में ले जाओ, ये नहीं होना चाहिए। हर एरिया का अलग अलग सिस्टम होता है। हो सकता है आपके एरिया के अंदर लोगों को डिस्काउंट पसंद आता हो, लेकिन वो डिस्काउंट की जो पॉलिसी है वो सबके लिए आपको एक रखनी चाहिए। शुरू में हो सकता है दोस्तों आपको दिक्कत आए, तकलीफ आए, लेकिन अगर आपने विश्वास जनरेट कर लिया है ना अपने कस्टमर्स के सामने, कोई भी बाहर जाके बात करे कि यार अजमेरा में चले जाओ, किसी के लिए कोई फर्क नहीं है, बच्चा बूढ़ा और जवान कोई भी आज हमारे यहाँ आके ये नहीं कह सकता है कि अजमेरा के अंदर दो रेट की दुकानदारी होती है। कभी भी किसी भी रेट, किसी भी आइटम का रेट आपने चाहे ऑनलाइन पूछा हो, यहाँ आके खरीद रहे हो, अगर 300 रुपए प्राइस बता दिया है तो 300 ही आपको लगने वाला है। यही विश्वास गेन किया है दोस्तों अजमेरा फैशन में पिछले 32 साल के अंदर। छठी सबसे बड़ी गलती करता है एक रिटेलर, उधार की उम्मीद करता है दोस्तों। उधार कपड़ा खरीदता है, बोलता है कि मेरे एरिया के अंदर मुझे वहां से उधार मिल जाता है। दोस्तों कोई भी कपड़ा अगर उधार बेचता है तो अपना सब कुछ उसके अंदर कैलकुलेशन करके रखता है, जोड़ के रखता है पहले से कि उसका पेमेंट 3 महीने में आने वाला है, 2 महीने में आने वाला है या 6 महीने में आने वाला है। कोई अपने घर से आपको देने वाला नहीं है दोस्तों। तो आप अगर उधार परचेज कर रहे हो तो जो 100 रुपए वाली साड़ी है या 200 वाली साड़ी है वो कितनी महंगी आपको पड़ रही है ये आप कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं जाके आपके कंज्यूमर के ऊपर, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो खरीद के साड़ी आपसे ले जाते हैं या प्रोडक्ट आपसे ले जाते हैं, उन लोगों को ये चीज भारी पड़ती है। और जब ये भारी पड़ती है तो कस्टमर आपसे टूटता चला जाता है। अजमेरा फैशन हमेशा इसी चीज का ध्यान रखता है, कैश में बेचता है तो कैश में खरीदता भी है। हम जो ग्रे लेते हैं वो 100% कैश में परचेज करते हैं, तभी हमें सस्ता पड़ता है, तभी हम आगे भी सस्ता बेच पाते हैं। जो भी फायदा हमें देना है हम फायदा कर रहे हैं पीछे से परचेज करने में, कहीं से, चाहे ग्रे हो, चाहे मेल में प्रिंटिंग करने का प्रिंटिंग चार्ज देना हो, चाहे वैल्यू एडिशन करवाने का जॉब चार्ज हमें देना हो, हम सब कैश में देते हैं। तभी हमें आज जो साड़ी रिजनेबल रेट के अंदर पड़ती है वो रेट हम आगे भी उसी रिजनेबल तरीके से हम बेच देते थे। तो सेल का जो रोटेशन होता है वो क्वांटिटी हो जाता है, क्योंकि कस्टमर का विश्वास बन जाता है कि इनके यहाँ जो प्राइस मुझे मिलने वाली है, जो रेट इनके यहाँ मुझे मिलने वाली है, वो रेट बाजार में कहीं भी नहीं मिलेगी।